नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, काफ़ी समय हो गया हमने आपको बताया था कि मैं गुलाब के ऊपर एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा कि गर्मियों में गुलाब को किस प्रकार देखभाल की जाती है और किस प्रकार आप फ्लावर ले सकते हो। जैसे भी आप फ्लावर देख सकते हो कि कभी इसके अंदर कितने फ्लावर आ रहे हैं। अब इसके अंदर हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए और हमने इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट किया था, उस समय भी आपको बताया कि जिसमें जो सबसे जो भयंकर जो रोग लगता है जो मार्च अप्रैल के अंदर, वो लगता है थ्रिप्स का, और सॉरी माइट का। माइट का जो रोग लगता है वो सबसे भयंकर होता है मार्च के अंदर। और उस समय भी हमने आपको बताया था कि ऐसा आपको 15 दिन के अंदर आपको इसके अंदर स्प्रे करते रहनी चाहिए। फिर भी अगर आपका रोग नहीं है तो उसको अंदर आप जो मैग्नीशियम है उसकी आप डोज बढ़ा सकते हो, जिससे क्या होता है कि पौधे के अंदर जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ ज्यादा लेगी और वो माइट से लड़ने में आपको काफी सहायक होती है। तो इसी प्रकार से आप उन चीजों को संभाल सकते थे। जिन साथियों का अब भी नहीं संभला है तो उनके लिए भी एक बहुत जबरदस्त मैं बताता हूं कि जिनके बिल्कुल अभी जो प्लांट है वो बैठ गए हैं। मुझे तो अभी इस प्लांटों में कोई इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि मेरे प्लांट बहुत हेल्दी हैं, अभी फूल दे रहे हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन साथियों के प्लांट बिल्कुल अभी वीक है और जो उनके प्लांट बिल्कुल नहीं उठ रहे, तो एक बाजार से एक एसिड आता है, उस एसिड का नाम है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ, रूट स्टेम की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आपकी हेल्दी बना देता है। यानी कि जो एनपीके जो 19-19, 20-20 और जो बैलेंस फर्टिलाइजर आप जो लगातार एक महीने यूज करते हो, वो जिब्रेलिक एसिड का एक स्प्रे ही आपका वो काम कर देता है। ये 0.01% में भी आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लिक्विड फॉर्म के अंदर लीजिए जिब्रेलिक एसिड को, और इसका 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर नहीं बोल रहा मैं, 2 लीटर पानी के अंदर इसका 1 ml का वो डाल के घोल आप इसके अंदर आप स्प्रे कर सकते हो। ये उनके लिए है कि जिनके प्लांट हेल्दी नहीं है और जो ये माइट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं, नई शूट्स ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं आपको पहले बताया कि मैंने अपने प्लांट में कोई भी इस प्रकार का एसिड यूज नहीं करता, क्योंकि एसिड का जहां एक तरफ बेनिफिट होता है वहां नुकसान भी होता है। अगर आपने हेल्दी प्लांट पे कर दिया तो उसकी जो विशेष जो ग्रोथ बननी होती है वो ग्रोथ नहीं बन पाती और प्लांट ज्यादा बड़ा हो जाता है, टॉल हो जाता है। लेकिन जो प्लांट बिल्कुल छोटे हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं उठ पा रही है, उनके लिए आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हो। ये मेरे आपको एक सजेशन है, आप इसे अपना भी सकते हो और इसे स्किप भी कर सकते हो। दूसरा जो हमने जो सबसे आपको बताया था, जो मेजर कारण बताया था कि देखो साथियों कि जो प्लांट है जो मिस्टेम को काफी प्रोड्यूस करता है, तो उसके ऊपर जिस प्रकार ये देखो ऐसे, और बहुत सी, अभी तो मेरे प्लांट में इतने नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैंने जो मिट्टी बनाई हुई है बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो ये हल्की हल्की जो मिस्टेम जो ये जो प्लांट जो प्रोड्यूस करता है, जैसे इस प्रकार ये देखो, ये जो इस तरह की, ये यहां से लेके इसने ये पूरी स्टेम को वो कर दिया, मिस्टेम कर दिया। ये देखो ये पूरी बड़ी बड़ी शाखा थी, यहां तक इसने पूरे को उसको डैमेज कर दिया। और ये दोनों अच्छी कंडीशन में चले हुए, देखो जबरदस्त इसके अंदर ये ग्रोथ चली हुई है और साथ में फ्लावर भी दे रहा है। ये आपको डबल डिलाइट का प्लांट है। तो ऐसे ही जिस प्रकार ये है, ये देखो इस प्रकार की ऐसी समस्याएं बहुत से साथी फेस करते होंगे। ये देखो इधर देखो, आपको सभी प्लांटे सभी ब्रांचें हेल्दी हैं, लेकिन ये 2 ब्रांचें देखो, 1 और ये 2, इन दोनों को ये देखो पूरी तरह से, ये देखो तो अपने हाथ से ये टूट गया, देख रहे हो। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है? तो जो पॉट कल्चर होता है उसी में साथियों ये सबसे ज्यादा ये रीजन होता है। अगर आपके प्लांट में ये समस्या ज्यादा हो रही है तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि इसके अंदर आपको अपना पॉट बदलने की आवश्यकता है। अब प्लांट आपको बता रहा है कि भाई मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं अपनी जड़ों को विकसित कर सकूं, फैला सकूं। और अगर ये 1-2 इस तरह की स्टेम है तो उसका भी कारण यही है कि अब इसको पूरी तरह से जो ग्रोथ है इसकी पूरी तरह से नहीं हो पा रही, क्योंकि जड़ों के जितना स्पेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। जिनका जमीन में लगा हुआ है उनमें आप देखना कि ये समस्या नहीं होती, ये सिर्फ पॉट कल्चर में ही होती है, जो पॉट के अंदर जो गुलाब इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से लोग इसे डाइबैक समझते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये देखो बहुत से स्टेम है, ये देखो एक नहीं है काफी स्टेम है, ये देखो इधर भी देखो, ये भी देखो, ये देखो
यहां तक देखो, बाकी सभी स्टेम आपको अच्छी तरह देखो, और भी देखो ग्रोथ हो रहा है इसी प्लांट के ऊपर। मैं आपको दिखा दिया, नीचे से देखो कितनी बढ़िया शाखा, ये बेसल शूट भी देखो अब भी चला हुआ है। मई का ये मंथ चला हुआ है, लेकिन फिर भी बेसल शूट चला हुआ है। तो यानी कि जब प्लांट को उसके अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर मिलता है तो वो अपनी ग्रोथ करता रहता है। लेकिन अब मैं इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री, 44 डिग्री, 40 डिग्री इस तरह तक चलता है। आपको बता दें कि गुलाब के अंदर जो टेम्परेचर है, जो आइडल टेम्परेचर जो माना जाता है, वो गर्मी के अंदर 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर है वो आइडल होता है, और जो सर्दी के अंदर होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर आइडियल होता है। बहुत अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। 40 डिग्री से ऊपर गुलाब डोरमेंसी में ऑटोमेटिक चला जाता है, पौधा अपनी ग्रोथ बंद कर देता है। लेकिन टेम्परेचर का जो ये डिस्टेंस स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है। नाइट को इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, कभी 30 आ जाता है, और दिन के अंदर वही टेम्परेचर 40-45 तक भी चला जाता है। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्लांट को तो एक प्रकार से डिफेक्ट करता है, लेकिन साथ में कुछ जो उसकी जो बेसिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है। दूसरा, एक अगर आपको अपने प्लांट की और इस अच्छी ग्रोथ करना है, उसको और अच्छा बुशी लुक देना है, इसमें आप अच्छी तरह से दे सकते हो। तो उसके लिए जो बैलेंस फर्टिलाइजर है NPK 19-19 का आप प्रयोग अपने प्लांट पे कर सकते हो। साथ में जो MGSO4 है उसका भी आप उसी के अंदर अकॉर्डिंग टू मात्रा जो हमने काफी बार आपको बताई हुई है, उसी को लेकर उसकी जो डोज होती है वो आपको इसके अंदर देनी है स्प्रे के रूप में। यानी कि 1 ग्राम आपका NPK हो गया तो आधा ही ग्राम आपका मैग्नीशियम जो MGSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, वो इसके अंदर आपको स्प्रे करना है। उससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो प्लांट की जो ये गर्मियों के अंदर जो लीव्स होती हैं, जो पीली की होती हैं, ये मैग्नीशियम की कमी के कारण डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो वो आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिनके प्लांट इस प्रकार हेल्दी हैं, उनमें शूट चली हुई है, देखो आपको एक मैं हेल्दी प्लांट की विशेषता बताता हूँ। देखो इसके अंदर देखो शूट्स बहुत चली हुई है, और सभी के अंदर ये बर्ड्स आई हुई है। अभी इनको कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ एक बैलेंस फर्टिलाइजर के अलावा इसके अंदर अभी आपको ये मई चला हुआ है साथियों, और मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने अपने गुलाब को आपको कोई फर्टिलाइजर नहीं देना, सिर्फ एक बैलेंस फर्टिलाइजर को छोड़ के, जो मैं बोला हूं कि NPK 19-19। जिन साथियों के प्लांट छोटे हैं उनके लिए मैंने एक विशेष आपको जो सॉल्यूशन है वो बता दिया है, वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप हेल्दी प्लांट में करोगे तो आपको नुकसान, बेनिफिट की जगह आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि हेल्दी प्लांट होता है वो अपना जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो अपने आप से बनाता है, उसे उठाने के या उसे वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो एक वीक प्लांट होता है उसको उठाने के लिए जो उसके अंदर जो एक बोरोन और जो जिब्रेलियम जो एसिड होता है वो उस प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो हमारी जो आज जो मिट्टी होती है इसके अंदर जो बोरोन की कमी है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, और बोरोन प्लांट के लिए बहुत आवश्यक होता है, और उस बोरोन की कमी को जिब्रेलिक एसिड पूरी कर देता है। क्योंकि पहले से ही इसके अंदर जो प्लांट के अंदर होता है वो जिब्रेलियम होता है वो पहले से मौजूद होता है, बस उसको इंक्रीज करना होता है, और उसकी जितनी कम मात्रा आप यूज करोगे प्लांट आपका उतना ही सरवाइव करेगा। दूसरा, जिनका रूट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है उनके लिए क्या करना चाहिए, हाइड्रोपेरोक्साइड 6% का जो सॉल्यूशन जो मार्केट से जब मिलता है आपको, वो 1 लीटर में 1 ml आप डोज डाल के अपने रूट के अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये रूट का ट्रीटमेंट है इस समय के लिए। क्योंकि इस बार जो गुलाब ने जो समस्या जो फेस की है वो मैं समझता हूं कि इससे पहले नहीं की, और ये दोनों जो चीजें मैंने आपको बताई है ये कारगर है। लेकिन मैं आपको तभी बार बार बोलता हूं कि हेल्दी प्लांट के अंदर ये किसी को अप्लाई मत कीजिए। देखो हेल्दी प्लांट का मतलब होता है जो इस प्रकार की जो हेल्दी शूट निकली हुई है, देखो शूट देखो इसके अंदर हेल्दी निकली हुई है, तो ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार डिफेक्ट नहीं है। जिनके अंदर अच्छी शूट निकली हुई है, देखो ये शूट निकली हुई है, क्योंकि प्लांट बहुत छोटा है तो इसके अंदर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसके अंदर भी देखो शूट बहुत अच्छी निकली हुई है।
कोई वीक प्लांट मेरे पास अभी है नहीं जिसका मैं आपको एक नमूना बता सकता था, दिखा सकता था कि वीक प्लांट का नमूना क्या हो सकता है। थोड़ा सा एक दिखा सकता हूं। इस जैसे ये प्लांट है, इसके अंदर आप जिबरेलिक एसिड का प्रयोग आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लांट है ये 2 साल का प्लांट है, ये अपने आप को नहीं उठा रहा, लेकिन मैंने अभी तक इसमें नहीं किया है। अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं इसके अंदर जिबरेलिक एसिड का प्रयोग करूं। तो ये एक प्लांट इस तरह का जो प्लांट है जो अपनी ग्रोथ नहीं ले रहा है, वैसे बहुत यूनिक प्लांट है ये, आपको मैंने उसमें इसके नाम भी बताए थे। तो ऐसे प्लांटों के अंदर आप जिबरेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हो, जो बाजार में बहुत से नामों से आता है, पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में आता है। बाकी हेल्दी प्लांट में मैं बिल्कुल इसको प्रयोग करने की आपको कोई भी सजेशन नहीं देता। तो साथियों, मैं समझ चुका हूँ कि आपको ये गर्मी के अंदर गुलाब को ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी कमियां होती है जिसके कारण गर्मी के अंदर हमारा गुलाब मरता है, और क्या हम गलती करते हैं वो हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह डिटेल से बनाई हुई है। आगे जो हमारी जो एडवांस सीरीज है, दो पार्ट में डाल चुका हूं, तीसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, उसी के ऊपर भी अब काम चलेगा। क्योंकि एडवांस सीरीज के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा कि जो 10 जो मेरे जो चैप्टर हैं इनको जो क्लियर कर लेगा वो लाइफ टाइम तक गुलाब की उसे कोई समस्या नहीं हो सकती। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आपको ये गुलाब का प्रोसीजर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।